वेलकम बैक डॉक्टर प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अंदरि आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां जेके एफर्ट्स थियनि पियूं उन हवाले सां एजाज अहमद साहब दो नुकात पे मैं चाहूँगा कि आप अपना व्यू पॉइंट हमारे नाज़रीन से शेयर करें। एक तो ये जो सांगी साहब ने 2/3 अपना मेजॉरिटी के लिए नंबर गेम की बात की और फिर उसमें जो है वो अपना रिजर्व सीट्स का मामला जो है वो अभी तक वो किस करवट किस ऊंट किस करवट बैठेगा वो मामला भी है। लेकिन आज मौलाना साहब ने भी जो बात की है वो कहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अपना इजलास के लिए अपोजिशन को उसने कहा है कि वो एहतजाज न करें। फिर हमने केपीके के अंदर देखा कि वो अपना एक सब पार्टियां मिलके बैठी। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी जो सियासी इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर और जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाएंगे, क्या आईनी तरामीम के हवाले से उस ब्रॉडर कंसेंसस के हवाले से भी कोई अपना खबर है, कोई डेवलपमेंट्स हैं, कोई एफर्ट्स हैं? कंसेंसस पर जाना चाहते हैं तो फिर कुछ चीजों में आपको खुद भी जो है ना वो अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आना पड़ता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो आईनी तरामीम के मामले में तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं और लेकिन एक बदकिस्मती खैर ये भी है जो मैं पिछली उसमें रह गया था सवाल में कि इस वक्त सिर्फ एक ही मुसवदा सामने है और वो मुसवदा है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हुकूमत ने मुसवदा मौलाना को तो दे दिया लेकिन वो पब्लिक नहीं किया, उसको मतलब मीडिया के साथ शेयर नहीं किया। तो अब वो मीडिया के साथ क्या बनेगा इसका एक बात तो ये है वो उसमें क्या चीजें शामिल हैं, मौलाना क्या चीजें ठीक करना चाहते हैं तो वो हमको पता जब चलेगा तो तभी बात होगी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पीटीआई भी एक अहम फैक्टर है। मौलाना थोड़ा पीटीआई के दबाव में भी है। मौलाना पीटीआई के दबाव में इसलिए दिखते हैं कि मौलाना को अपने वोट बैंक का की फिक्र भी है कि कहीं जो थोड़ा बहुत वोट बैंक रह गया है वो कहीं पीटीआई ना ले जाए, क्योंकि पीटीआई का इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा जोर दिखाई देता है। तो मौलाना चाहते हैं कि पीटीआई को भी साथ में डालें और पीटीआई को पकड़ाई देने पर तैयार नहीं है। आज भी उनका रवैया ये था कि ये तरानीम जो है ये लंबे अरसे के लिए मौखर कर दे और बस डिस्कशन करते रहें, ठीक है ना। तो ये इस सारी सूरत हाल में जब आप दीगर मामला को इसमें शामिल करेंगे तो फिर जब तक आप कुछ लोग कुछ दो नहीं करते तो आप मामला को हल नहीं कर पाते। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ जिरगा, उसमें अली अमीन गंडापुर ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने वजीर दाखिला को भी फोन किया, उन्होंने गवर्नर को भी फोन किया और उसके बाद कल वो एक ब्रॉडर कंसेंसस पर पहुंचे। पीटीआई अपनी पोजीशन से अली अमीन गंडापुर थोड़ा सा पीछे आए तो वो उस कंसेंसस को डेवलप कर सके ना, जिसके नतीजे में वो जिरगा होना तय पा गया है। अब वो रेटोरिक में आप जो मर्जी कहते रहे लेकिन अमली तौर पर आपने जो है उसकी राह हमवार की। मौलाना को भी यही करना पड़ेगा कि अगर मौलाना अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते तो फिर उनको अपनी कुछ शराइत से पीछे आना पड़ेगा। अच्छा सांगी साहब तव्हां छा था ॾिसो जीअं को सवेर मूं सवाल कयो त हिन में जेका एजाज अहमद साहब बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ो त लीड रोल पीपल्स पार्टी अदा करे पई ऐं नतीजे तौर ते जेका मौलाना जूं जेके नज़रूं आहिनि गवर्नरशिप ते केपी जे अंदरि या चीफ मिनिस्टरशिप ते बलोचिस्तान जे अंदरि त मतिलबु हू ॾियणो बि पीपल्स पार्टी खे आहे। नून लीग बैक सीट ते वञी वेठी आहे ऐं हुनखे इहा आहे त मूंखे ॾियणो कुझु कोन्हे, किथे बि हुनखे कंहिंखे बि अकोमोडेट करण लाइ पंहिंजी कंहिं पोज़ीशन तां विथड्रॉ थियणो न आहे। इहा जेका सूरत हाल आहे हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माना पाकिस्तान जे आइन जे बहितरी जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो कुझु न कुझु पंहिंजो शेयर सेक्रीफाइस कंदी। बज़ाहिर त इहो ई थो लॻे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त इहो जेको चयो पियो वञे इहो हुकूमती मसौदो आहे। अच्छा हाणे मसौदो जी एजाज़ साहब बि ॿुधाए पए त इहो पीपल्स पार्टी जो मसौदो आहे। हाणे इहो तय थियणु अञा ताईं बाक़ी आहे त जेको मौलाना साहब खे मसौदो ॾिनो वियो उहो हुकूमती जो मतिलबु इहो थींदो त पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ॿिन्ही जो गॾियल, या इहो त भई जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जे लाइ चइजे त इहो इतिहादी आहे ऐं मेन जेको आहे सो PMLN आहे पोइ हुनजो, त इहा ॻाल्हि अञा वाज़ह कोन्हे। ॿी जेका हिन में इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि बिहे थी उहा इहा थी पई त जो ख़ुदि मतिलबु त PMLN जे तरफ़ां इन बारे में का बि घणी चिटाई न पई अचे। हिन खां अॻु में जेके ॻाल्हियूं उन में इहो त
भई पीपल्स पार्टी वारियूं जेके बि इहे तरमीमूं आहिनि इहे समवेयर जुडिशरी सां ई रिलेटेड आहिनि ऐं बाक़ी कोन आहिनि। जेको PMLN जो हुयो उन में आख़िर ताईं जेके मूंखे इतला हुया त उहे इन ते बीठा हुया त इन खां अलावा एतिरे क़दुरु जेको बुनियादी हक़नि सां रिलेटेड शयूं आहिनि उन ताईं बि मतिलबु त मामले खे छेड़छाड़ कजे ओसि ताईं वञिजे त ही हिकिड़ी ख़तरनाक हिकिड़ी ॻाल्हि थिए थी। त आउं सम्झां थो त इनखे सॼो पीपल्स पार्टी हाणे ऑन करे पई ऐं जेकॾहिं PMLN हिन खां हटे थी त उन जे नतीजे में ख़ुदि उन खे पंहिंजो ग्राउंड ॾाढो मतिलबु त बरक़रार रखणु अञा वधीक ॾुखियो थींदो ऐं ख़ासि तरह सां जेकॾहिं बिलावल भुट्टो साहिबु इहे सभु शयूं जीअं करे पियो ऐं तरमीम या कराए वञे थो त पोइ उनजी हिकिड़ी बहितरु हिकिड़ी पोज़ीशन उन में बीह सघंदी। बाक़ी जेको ॿुधायो आहे जीअं एजाज़ साहब बि ॿुधाए पिए त मौलाना साहब खे इहो आहे त भई सॼो PTI जो दॿाउ आहे जीअं हुते उन KP सूबे में। मूंखे हिकिड़ी ॿी शइ थींदी नज़र थी अचे, उहा इहा थींदी थी नज़र अचे त ईंदड़ वक़्त में जेको KP जो नुमाइंदो हुजे, नुमाइंदा पार्टी जेका हुजे उहा जेका आहे सा JUIF उहा बणिजे थी। इन खे ही ॿई जेके पार्टियूं उहे बि मञता ॾींदियूं PMLN ऐं पीपल्स पार्टी ऐं प्लस इहो त PTI खे छाकाणि जो हुकूमत उन खे स्पेस ॾियण लाइ बि तयारु कोन्हे, प्लस इहो त उन में जेके बि अंदरि जेके बि शयूं कुकअप थियनि पियूं उहो ऐं जेको गंडापुर वारो हिन जरगे वारो उहो तजुर्बो कयो उहो बि हिकिड़ो कामयाबु तजुर्बो ई आहे न। त इन सॼे में मौलाना खे जेका अहमियत बि ॾिनी पई वञे इन सॼे प्रोसेस में इन जो बि हिकिड़ो पार्ट थी सघे थो। अच्छा, अब एक और पहलू इसका देखते हैं एजाज अहमद साहब, और मैं चाहूंगा कि दोनों हमारे पैनलिस्ट उस पर अपना करें। ये सारा कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर आईनी तरमीम हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एफर्ट कर रहे हैं और उसका जो उसकी पार्टी का वोट बैंक है जो आखिरी इलेक्शन तक वो उनकी 2 सूबों के अंदर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर उनकी हुकूमत भी है। फजल रहमान साहब की बात हो रही है, उसका अगर जो वोट मिला है बलूचिस्तान और KP कैसे मिला है। PMLN के बारे में हम कह रहे हैं कि वो बैकफुट पे चली गई, PTI जो है वो इस वक्त दूसरी तरफ खड़ी हुई है। तो आईनी तरामीम के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जहां से मोर देन 50% जो अपना पॉपुलेशन है और रिप्रेजेंटेशन जो कौमी असेंबली के अंदर है वो अपफ्रंट नहीं है। सारी जो बार्गेनिंग और बातचीत हो रही है वो 3 सूबों के रिप्रेजेंटेटिव और उनके साथ उनके दरमियान हो रही है। यानी पंजाब जो है वो उसमें इस सारी नेगोशिएशन में उसका कोई कलीदी रोल हमें नजर नहीं आता, नंबर 1। फिर ये जो सारी तरामीम हैं, बिलावल साहब जिस तरह आगे जा रहे हैं और जिस तरह वो अगर पीपल्स पार्टी कहीं से कुछ दे के भी मौलाना साहब को उस पर ले आती है तो पीपल्स पार्टी को पंजाब के सियासी मंजरनामे में उस सारी चीजों को अपना वो करने के लिए, अपना मटीरियलाइज करने के लिए, अपनी पोजीशन के लिए वो कितनी फायदेमंद होगी। क्योंकि फिलहाल पीपल्स पार्टी तो कब से ये कोशिश कर रही है कि वो जो 2013 की इलेक्शन में गन पॉइंट पे उनको जो है धकेल के जो पंजाब से उनको धकेला गया था, पीपल्स पार्टी को अब तक वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा पंजाब की सियासी मंजरनामे के ऊपर। आखिरी इलेक्शन तक भी कोई जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद अपना सदरन पंजाब के अंदर कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए अपना सीटों के हवाले से तो वो कोई अपना इम्प्रेसिव नहीं थे। तो आपके ख्याल में ये सारी जो प्रैक्टिस है जिसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर अगर वो कुर्बानी भी देते हैं तो पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है उसमें पीपल्स पार्टी के लिए क्या स्पेस बनते देख रहे हैं? इसका कोई इम्पैक्ट भी है या नहीं होगा उसका? देखो ना, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो ये टास्क उठाया है ना, ये उन्होंने अपने आप को एक तो लीडर साबित करने के लिए उठाया है। दूसरा ये कि वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को ये यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। ये बुनियादी बड़ा फर्क है। 2018 में अगर आप चले जाएं तो PTI और PMLN दोनों, और फिर 2024